अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। यहाँ पर आज हम सीखेंगे इनपुट फील्ड्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। देखो नॉर्मली आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट रेडी किया हुआ है जिसमें नेम, फादर्स नेम, पासवर्ड, ईमेल सबके यहाँ पे अलग अलग इनपुट्स है जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे आप देखोगे ये प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। लेकिन जब आप इसे क्रिएट करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आता है, कुछ आगे कुछ पीछे कुछ इस तरह से। तो अब इस चीज को एक प्रॉपर मैनर में कैसे लेके आएंगे, जैसे कि अभी आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे थे, वो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो बिग श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी इसमें से मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया जिसकी वजह से वो सारा कुछ अप्लाई हुआ था। अब यहाँ पे आप देखो क्या क्या चीजें दिख रही है। सिर्फ मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और उसके बाद हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया और लाइन ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पे बी आर यूज किया। तो ये इतना पोर्शन आ गया, इसके बाद लाइन ब्रेक हो गया, फिर फादर्स नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल और इस तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया जो कि ऑन स्क्रीन आपके सामने है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि ये जो नेम्स है, अगर मान लो आप इन पे कोई रिएक्शन अप्लाई करना चाहते हो तो इनके लिए हमने कोई भी टैग नहीं दिया हुआ। जैसे कि अगर मुझे इस इनपुट को एडिट करना है तो इसके लिए टैग है जिससे मैं इसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये क्या है, इनपुट है, राइट। लेकिन इसके लिए मैंने कोई भी टैग यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो इसको हम एक टैग देंगे जो कि है लेबल। तो हम इस पे यहाँ पे दे देते हैं लेबल और यहाँ पे आएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे लेबल टैग क्लोज करेंगे। सेम यही चीज हमें बाकियों में भी करनी है। अब आप देख सकते हो कि बस मैंने क्या किया है कि सबको लेबल टैक्स के अंदर ले लिया और यहाँ पर रिलोड करेंगे, अभी इससे कोई रिएक्शन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अब जब हम इस पे सीएसएस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक टैग है जो कि है लेबल। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, मैं आपको डेमो शो करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हेड सेक्शन में आ जाते हैं और हम यहाँ पे डाल देते हैं स्टाइल टैग जिसके अंदर हम सीएसएस अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टाइल डाला और यहाँ पे हम किसको एडिट करने वाले हैं, लेबल को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेबल और हमने कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे ऑन किया और इसके अंदर हम अपना कोड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो लेबल्स है इसका जो कलर है वो आप रेड कर दो। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये चीज अप्लाई हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ पे आया, रिलोड किया, तो देखो ये एक्शन इस पे अप्लाई हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये जो लेबल है इसका हमें विड्थ मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं विड्थ 100 px, ये हमने लिया। तो अब एक लेबल को विड्थ मिल गई तो ये हमने डाला और हमने इसको रिलोड किया। अभी यहाँ पे वो कलर अप्लाई हो गया, इसकी विड्थ अप्लाई हो गई है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक सिंपल कोड डालना है जो कि है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। मैं ये यहाँ पे डालूंगा और डालने के बाद हम देखते हैं कि इससे क्या होता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसके जितने भी हमने ये लेबल्स लिए उनको इसने एक इनलाइन ब्लॉक में एडजस्ट कर दिया और उसके बाद जितने भी इनपुट्स हैं वो एक एडजस्टमेंट में आ गए। कहने का मतलब देखो समझो होता क्या है। अब जैसे मैं नेम की बात करूँ तो नेम का जो विड्थ है वो अलग है। अगर हम फादर्स नेम की बात करें तो इसका विड्थ अलग है। सेम लाइक मैं यहाँ पे पासवर्ड की बात करूँ तो देखो इसकी विड्थ अलग है, इसकी विड्थ अलग है। तो हमने जो यहाँ पे लेबल की विड्थ कर दी 100 px, तो इससे क्या हो गया कि सबके जो विड्थ है वो एक बराबर हो गई। और इसके बाद जब हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया तो इसने जितने भी ब्लॉक्स है उसको एक एडजस्टमेंट दे दिया जिसकी वजह से ये सब के सब एक डायरेक्शन में आ गए। अब इसके बाद देखो इसके अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डालेंगे इनपुट। जितने भी इनपुट्स है इनको हम एडिट करने वाले हैं। तो हमने इनपुट डाला, कर्ली ब्रैकेट ऑन क्लोज किया और यहाँ पे हम डाल देंगे मार्जिन टॉप। तो अपने लिखेंगे सिंपली मार्जिन टॉप और ऊपर से हम इसको 10 px का गैप दे देंगे। तो हमने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, रिलोड किया। अब हम देखो इसे ऊपर से क्या मिल गया, एक गैप मिल गया। अब इसके बाद हमें इसमें थोड़ी एडिटिंग अप्लाई करनी है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हम डालेंगे फॉर्म। ये सारा कुछ किसके अंदर है, फॉर्म के अंदर है। तो हमने यहाँ फॉर्म लिखा और फॉर्म लिखने के बाद ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमने डाला इसका बैकग्राउंड कलर। तो अब यहाँ पे डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू और जो इसका कलर है वो हम कर देते हैं यहाँ पे वाइट। तो हमने कलर लिखा और वाइट किया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आएंगे, रिलोड किया, देखो इस तरीके से आ गया। इसके साथ अगर देखो काफी ज्यादा वाइटिश लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका इनपुट का बॉर्डर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने किया यहाँ पे बॉर्डर और हमने डाला बॉर्डर कलर और हम यहाँ पे डाल देंगे कलर। हम क्या करें, हम रेड कर सकते हैं या ब्लू कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे रेड है तो फिलहाल ग्रीन करके देखते हैं, आई थिंक वो ज्यादा बेटर लगेगा। तो ये देखो तो इस तरीके से आ गया। इसके साथ ये जो लेबल्स है इसको हम यहाँ से मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा। तो हमने किया यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट और मैं 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ। फिर तो लेस किया है, देखो ये इस तरफ आ गया।
अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको एक प्रॉपर क्राइटेरिया के अंदर भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा फील्ड सेट, और फील्ड सेट को हम फॉर्म से जस्ट पीछे में बंद कर देंगे इस तरीके से, ताकि एक प्रॉपर रेशियो में आ जाए। तो आप जैसे ही करूंगा मैं, तो ये देखो ये इस तरीके से आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे एक और टैग जो कि है लेजेंड, वो हमने डाला लेजेंड, और हम डाल देंगे सबमिट योर डेटा, हमने लिखा, और यहाँ पे इसको क्लोज किया। कंट्रोल एस करेंगे, रिलोड करेंगे, ये इस पोर्शन में आपके सामने आ जाएगा। अब देखो बात करें जब सबमिट की, अगर आप इस अकेले इनपुट को एडिट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे? इसको हम कोई भी एक नेम दे देंगे, तो हम यहाँ पे दे देते हैं आईडी, और आईडी में दे देता हूँ, क्या डालते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसे में भी दे देता हूँ मैं। और ये देने के बाद यहाँ पे आएंगे, जब भी आप आईडी से किसी को नाम देते हो तो यहाँ पे देंगे हैश, जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया। तो हम सब डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे मार्जिन लेफ्ट, और हम डाल देंगे 2 सेंटीमीटर। कंट्रोल एस के यहाँ पे लोड करेंगे, और आप देखेंगे कि आपका जो सबमिट वाला ये इनपुट है वो यहाँ पे आ गया है। सो कुल मिला के दोस्तों बात करें, बाकी सारी चीजें तो एडिटिंग का पार्ट था, लेकिन जो इसमें सबसे मेन टर्म है वो है ये, जिसमें हमने लेबल को एक विड्थ दे दी, और उसके बाद उसे डिस्प्ले लाइन ब्लॉक कर दिया, जिसकी मदद से वो एक प्रॉपर एडजस्टमेंट में आ गया। और उसमें गैप देने के लिए हमने इनपुट और यहाँ मार्जिन ड्रॉप करके जितना भी आपको देना है 10, 5, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे आप दे सकते हो। आई होप कि जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।